Now today's topic is noise pollution. Any sound that interferes with hearing is said to cause noise pollution. Many sounds associated with different activities cause noise pollution. Example, loud music from radio, stereo systems, bursting crackers, motor vehicles, aircraft and some heavy machineries. If the noise pollution increases beyond a certain limit, it may cause many health problems including deafness. ऐसी कोई भी आवाज़ जिसको सुनने में हमें तकलीफ़ होती हो, जो इंटरफियर करता हो, मतलब जिसकी वजह से हमारे सुनने में हस्तक्षेप होता हो, ऐसी आवाज़ नॉइज़ पोल्यूशन कहलाती है। ओके, जो आवाज़ हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है, जिसको सुनने में हमें हस्तक्षेप होता है हमारे कानों को, ऐसी आवाज़ जो होती है वो नॉइज़ पोल्यूशन फॉर्म करती हैं। उसको हम हिंदी में बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। ओके, काफ़ी साउंड्स जो कि कई सारी एक्टिविटीज़ की वजह से आते हैं जो नॉइज़ पोल्यूशन फैलाते हैं। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? वो है रेडियो या स्टीरियो सिस्टम से जब हम तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक सुनते हैं, जब पटाखे फूटते हैं, मोटर व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट और कुछ हैवी मशीनरीज़ भी कभी कभी साउंड प्रोड्यूस करती हैं, बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करती हैं, जिससे हमारे कानों को दिक्कत होती है, अच्छा नहीं लगता है। If the noise pollution increases beyond a certain limit, it may cause many health problems including deafness. अगर नॉइज़ पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण एक लिमिट के ज़्यादा हो जाता है, एक सर्टेन लिमिट से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है अगर प्रदूषण, तो हमारे लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, पैदा हो सकती हैं, यहाँ तक कि हमें डेफनेस भी हो सकती है, मीन्स सुनाई नहीं देगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड रेन. Gases like sulfur dioxide and nitrogen oxides can escape into atmosphere from factories due to burning of coal and petroleum products. These gases, when go up into atmosphere, combine and dissolve in rainwater to form acids, which give rise to acid rain, which is very harmful for soil, crops, buildings, structures and also to human beings. कुछ गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जब ये एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाती है, मतलब जब एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं फैक्ट्रीज़ वगैरह से, फैक्ट्रीज़ से कैसे आती हैं? फैक्ट्री में जब कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम जब बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस निकलती हैं और ये वायुमंडल में आ जाती हैं। ये गैसेस फिर ऊपर एटमॉस्फेयर में जा कर के जब बारिश होती है तो रेन वाटर के साथ में डिज़ोल्व हो जाती हैं और एसिड्स फॉर्म करती हैं, मतलब एसिड्स बन जाती हैं, जिससे कि एसिड रेन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है सॉइल के लिए, मिट्टी के लिए, क्रॉप्स जो अनाज होते हैं उसके लिए, बिल्डिंग्स के लिए, और जो हमारे यहाँ स्ट्रक्चर्स होते हैं बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स वगैरह के लिए, और यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स के लिए भी ये नुकसानदायक होता है। हाउ कैन वी मेक आवर एनवायरनमेंट क्लीन? हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे रख सकते हैं? We cannot clean environment pollution in a day or two, but certainly our efforts in making the environment clean over long time will have great effect. If all of us take things seriously and follow simple steps, we can enjoy a clean environment. Let us see some simple steps which can be followed by everyone. एनवायरनमेंट क्लीन करना या फिर पोल्यूशन एक या दो दिन में नहीं हो सकता है, इसके लिए हमें कई लंबे समय तक के लिए प्रयास करना पड़ेगा, तभी ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। अगर हम बहुत लंबे समय से प्रयास करेंगे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, तभी जाके हमें बड़ा इफ़ेक्ट दिखाई देगा। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए और कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि एनवायरनमेंट क्लीन हो सके। फर्स्ट स्टेप इज़ कंट्रोलिंग ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए बाय चेकिंग द रिलीज ऑफ स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, बाय यूजिंग डिवाइसेज विच कैन फिल्टर द एजेंट्स कॉजिंग पोल्यूशन, प्लांटिंग ट्रीज सिस्टमेटिकली इन वेकेंट पब्लिक प्लेसेज एंड पार्क्स, educating people about pollution and its effect and the methods in controlling it, by locating industries away from cities. इसके लिए एयर पोल्यूशन हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसके लिए हमें व्हीकल और फैक्ट्रीज से जो भी स्मोक धुआं निकलता है उसको रिलीज़ करना, हमें उसको कम करना चाहिए, उसको चेक करते रहना चाहिए कि हमारे उसमें से ज़्यादा धुआं ना निकले। ऐसी डिवाइस यूज़ करना चाहिए जिससे कि जो एजेंट पोल्यूशन कॉज करते हैं, जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है, उनको फ़िल्टर किया जा सके, मतलब उसको साफ़ किया जा सके। ट्रीज़ हमको लगाने चाहिए सिस्टमेटिकली सभी पब्लिक प्लेसेस पे और पार्क्स पे।
ठीक है। लोगों को प्रदूषण के लिए एजुकेट करना चाहिए और उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में बताना चाहिए और प्रदूषण को कंट्रोल करने के तरीक़ों के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ को हमें शहरों से दूर लगाना चाहिए। कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मेंटेन प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम एंड प्रिवेंट इट्स लीकेज इनटू वाटर बॉडीज। फैक्ट्रीज शुड नॉट अलाउ टू डंप देयर वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज विदाउट ट्रीटिंग them to remove all the harmful pollutants. Prevent washing of clothes and animals in tanks, lakes and river. ड्रेनेज सिस्टम को हमको अच्छे से मेंटेन करना चाहिए और अगर ड्रेनेज सिस्टम में लीकेज है, वाटर बॉडीज़ में अगर लीकेज हो रहा है तो वो ड्रेनेज सिस्टम सीधे वाटर बॉडीज़ में जाने लगता है। वाटर बॉडीज़ मतलब रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा, उसमें ये ड्रेनेज का पानी जाने लगता है तो उसके लीकेज को हमें रोकना चाहिए। फैक्ट्रीज़ को हमें अपने वेस्ट मटेरियल्स को वाटर बॉडीज़ में डंप करने से रोकना चाहिए बिना उनको पोल्यूटेंट्स को ट्रीट किए बिना। मतलब अगर फैक्ट्रीज़ अपने हार्मफुल पोल्यूटेंट्स के साथ में अपने वेस्ट मटेरियल को वाटर बॉडीज़ में डाल रही हैं तो उसके लिए हमें रोकथाम करनी चाहिए। मतलब वाटर बॉडीज़ में तभी वो अपना वेस्ट डाल सकते हैं जब उसमें से विनाशकारी प्रदूषित पदार्थों को ख़त्म किया जा सके। जब ये प्रदूषित पदार्थ खत्म हो जाते हैं तब वो अपनी वेस्ट को डाल सकते हैं। प्रिवेंट वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स एंड एनिमल्स कपड़ों धोना और एनिमल्स को और कपड़ों को टैंक्स, लेक्स और रिवर्स में धोने से मना करना चाहिए। Controlling land soil pollution. Separation of waste into biodegradable and non-biodegradable types must be done. Use the biodegradable waste to make compost. Avoid use of excess of pesticides and chemical fertilizer. Use of plastics and polybags must be minimized. Use plastics and polybags must be reused or recycled. जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको दो भागों में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में बांट देना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंपोस्ट खाद बना लेनी चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा कीटनाशक और केमिकल रासायनिक उर्वरक के यूज़ को कम करना चाहिए। ठीक है। प्लास्टिक्स और पॉली बैग्स को कम से कम यूज़ करना चाहिए और उनको यूज़ करने के बाद में रिसाइकिल कर देना चाहिए या उसको फिर रीयूज़ करना चाहिए, मतलब दोबारा से उपयोग में ले लेना चाहिए। लास्ट इज़ कंट्रोलिंग नॉइज़ पोल्यूशन। Usage of loudspeakers, particularly in the residential areas near hospitals, schools, etc., must be avoided. Proper steps must be taken in factories to control noise pollution. Avoid playing the stereo sound system at high volume. Use cotton earplugs at airports. Airports must be away from the cities. लाउडस्पीकर के यूज़ को पर्टिकुलरली विशेषकर जहाँ पे लोग रहते हो, हॉस्पिटल और स्कूल्स के पास, उसके यूज़ को प्रतिबंधित करना चाहिए। ठीक है। फैक्ट्रीज़ को नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर अच्छे तरीके से स्टेप्स लेने चाहिए। स्टीरियो सिस्टम को हाई वॉल्यूम में चलाने से रोकना चाहिए, मतलब म्यूज़िक सिस्टम को हाई वॉल्यूम में चलाने से रोकना चाहिए। एयरपोर्ट्स में कॉटन के ईयर प्लग्स का यूज़ करना चाहिए जिससे कि तेज़ आवाज़ से बचा जा सके और एयरपोर्ट्स को शहरों से दूर बनाना चाहिए। Now children, your chapter is complete. This much for today's class. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.